अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम दराज प्रोडक्ट रैंकिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि आप दराज के इंटरनल फीचर्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को कैसे रैंक कराते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे कैसे लाते हैं और किस तरीके से आपने जो सेल वेलोसिटी है अपने लिए जनरेट करानी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस में। आपने स्टार्ट में कुछ वोचर्स को यूज़ करना होता है, मुख्तलिफ कंपेन्स को ज्वाइन करना होता है, और इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप मुख्तलिफ गिव अवेज देते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप एडवर्टाइज़ भी करते हैं फेसबुक पे। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप दराज के इंटरनल फीचर्स यानी मुख्तलिफ वोचर्स को यूज़ करते हुए और मुख्तलिफ कंपेन्स को ज्वाइन करते हुए अपनी प्रोडक्ट को कैसे रैंक कराते हैं, किस तरीके से अपने लिए सेल्स जनरेट कराते हैं। हम ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें। और काइंडली लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आए, क्योंकि जब तक आप लेक्चर को समझेंगे नहीं तो आपको अच्छी तरह समझ नहीं होगी बिज़नेस की, और जब समझ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको उसमें लॉस होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लेक्चर को अच्छी तरह समझें, कोर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, देन आप बिज़नेस करें। सो अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमने ये सब कुछ किस तरीके से प्रैक्टिकली देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दराज सेलर सेंट्रल में लॉग इन किया है। आप भी अपना जीमेल और पासवर्ड के साथ अब क्या करेंगे, अपना दराज सेलर सेंट्रल में लॉग इन करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका अकाउंट पहले क्रिएट हुआ होना चाहिए दराज सेलर सेंट्रल का, ठीक है। अगर नहीं बना है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर अपना दराज सेलर सेंट्रल में अकाउंट ओपन करें, देन आप ये प्रमोशन रन कर सकेंगे अपनी लिस्ट करने के बाद। सबसे पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो ये है कि हमने दराज की इंटरनल फीचर्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रैंक कराना है, यानी अपनी दराज पे जो लिस्टिंग की है उसको रैंक कराना है, उसके लिए सेल्स जनरेट करानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेरी कर्सर को, तो ये जो प्रमोशन वाली टैब है उसके ऊपर अगर जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरे सामने ये 4 से 5 फीचर्स ओपन हो जाती है। ये दराज की 4 से 5 फीचर्स है। आप इनको यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रैंक कराते हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है। ये दराज की अपनी इंटरनल फीचर्स है, इनको हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस देते हैं कस्टमर्स को ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को बाई करें, मुख्तलिफ कंपेन्स ज्वाइन करते हैं ताकि उनके ज़रिए से हम फर्स्ट पेज पे जाए, हमें सेल्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ टॉप है कंपेन, देन बंडल्स, देन सेलर वॉचर, देन फ्री शिपिंग, देन सेलर पिक्स। तो सबसे पहले मैं कंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि इन कंपेन्स को हमने कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, देन उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आया। तो यहाँ पर सबसे पहले मेगा या A+ कंपेन्स अगर हम देखें तो इस वक्त यानी जिस टाइम मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इस टाइम हमारे पास कोई कंपेन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेगा कंपेन, ये मेगा कंपेन कौन सी होती है, जैसे कि 11-11, जैसे कि फ्री शिपिंग, इस तरीके से दराज की मुख्तलिफ कंपेन्स होती है जो यहाँ पर आपके सामने नज़र आती है। लेकिन अब इस टाइम हमारे पास कोई कंपेन अवेलेबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं डेली सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दराज की एक कंपेन आई है जिसका नाम है बजट बेस्ट सेलर्स। क्या, बजट बेस्ट सेलर्स, ये दराज की एक कंपेन आई है। अब हम क्या करेंगे, इस कंपेन को ज्वाइन करेंगे और इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को रैंक करा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस कंपेन को ज्वाइन करने से पहले आपको इसका क्राइटेरिया मीट करना मस्ट है। वो कैसे करना है उसकी तरफ भी हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखें जी, रजिस्ट्रेशन क्लोज इन कब हो जाएगी, ये 20 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होगी, 22 नवंबर को ये स्टार्ट होगी, और ये ख़त्म कब होगी, ये 28 को ख़त्म होगी, यानी तकरीबन 6 दिनों के लिए ये कैंपेन चलेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इसकी क्राइटेरिया को मीट करें। अब उसको कैसे हमने चेक करना है, यहाँ पर सिंपली आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें क्या बताया है, अपना क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जी ये क्या कहता है, क्या इसकी क्राइटेरिया है। हम उसको देखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो कहता है जी मैक्सिमम सबमिशंस आपके पास कितनी होनी चाहिए, 30 प्रोडक्ट की सबमिशंस मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट क्राइटेरिया हमारा क्या है, 3% ऑन एवरेज सेल प्राइस, यानी आप मिसाल के तौर पर 3% ऑन एवरेज सेल प्राइस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बियर्ड ऑयल जिसकी प्राइस है 170 रुपीज़। अब आपने 170 जो आपकी सेलिंग प्राइस है उनमें से 3
3% आपने क्या करना है, 3% आपने उनमें से एवरेज सेल की लेस करना है, डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया आप मीट कर जाएंगे, देन सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहां ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया तो देन उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या कहता है, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आपके है वो सिलेक्ट करें। तो यहां पर ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने यहां से इसको चेक करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या हुआ, वो जो प्रोडक्ट था वो ऐड हो गया। अब आपने यहां पर सेकंड थिंग क्या करना है, फिल इन कैंपेन प्राइस। आपने जो कैंपेन की प्राइस यानी आपने 3% लेस यानी करने के बाद जो आपकी प्राइस होगी सेलिंग, वो आपने राइट करनी है। सो मैं सिंपली राइट करता हूं जी 164। तो मैंने जैसे ही कैंपेन प्राइस दिया तो उसके बाद यहां देख सकते हैं ये चेक हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, जो क्राइटेरिया था हमने वो मीट कर लिया, देन उसके बाद प्रोडक्ट ऐड कर लिया और अपनी कैंपेन प्राइस भी हमने दे दिया। सिंपली उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कैंपेन क्या हो जाएगा, रिव्यू के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरा ये कैंपेन क्या हुआ है, ये पेंडिंग रिव्यू के ऊपर है, यानी अभी ये रिव्यू में जाएगा। जैसे ही दराज इसको रिव्यू करने के बाद अप्रूव करेगा तो यहां पर आएगा, अगर रिजेक्ट करेगा किसी वजह से तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि किस तरीके से आपने कैंपेन्स को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को रैंक कराना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे दराज क्या करेगा, आपको फर्स्ट पेज पे लाएगा, आपको जो आप पैकेजेस दे रहे हो उसके मुताबिक से आपको रैंक देगा और आपको इस तरीके से सेल्स आएंगी। जैसे आपको सेल्स आएंगी तो फिर क्या होगा, वक्त के साथ साथ आपकी लिस्टिंग प्रमोट हो जाएगी और यूं आप अपने आप को रैंक करा सकते हैं दराज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा जी कैंपेन्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो बंडल्स का आता है। तो मैं बंडल्स के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने बंडल्स के ऊपर क्लिक किया तो देन उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। ठीक है, अब यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर यहां लिखा है ऐड न्यू प्रमोशंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्रमोशन के ऊपर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये प्रमोशन टाइप है, इसको आपको समझना जरूरी है। यहां पर सबसे पहले क्वांटिटी कह रहा है, अगर आप क्वांटिटी में ये बंडल्स रन करना चाहते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप कस्टमर्स को कहते हो कि आप मेरे 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स खरीदो और उसके बाद मैं आपको इतना डिस्काउंट देता हूं, अगर क्वांटिटी आप सिलेक्ट करते हो तो। सो देन उसके बाद अगर आप बाय वन गेट वन का ऑफर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि मिसाल के तौर पर आप बियर्ड ऑयल एक प्रोडक्ट आप दे रहे हो, आप कहते हो कि जी एक प्रोडक्ट मेरा खरीदो तो दूसरा मैं आपको फ्री में दूंगा। तो अक्सर ये वाला कैंपेन हम रन नहीं करते क्योंकि इसमें हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि देखो ना एक प्रोडक्ट अगर 170 प्राइस है, आप अगर दूसरा फ्री में दोगे तो आपको उसमें बचत क्या होगी, तो आप ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाएंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस ऑफर को नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास है फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट से मुराद ये होता है कि आप क्या करते हैं कि जी आप कहते हो कि जी मेरा एक प्रोडक्ट खरीदो उसके साथ ये गिफ्ट भी फ्री ले लो, ये एक ऑफर आप देते हो कस्टमर्स के लिए। देन उसके बाद कॉम्बो का मुराद ये होता है कि आप कहते हो कि जी एक दो प्रोडक्ट के साथ दूसरी 2-3 प्रोडक्ट भी आप उसको बताते हो कि ये भी खरीदो तो फिर मैं आपको इनके ऊपर डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो इसको कॉम्बो कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से। क्वांटिटी आप जब सिलेक्ट करते हैं देन आपने प्रमोशन नेम लिखना है। तो मैं अपना प्रमोशन नेम कुछ भी लिख लेता हूं, आप भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने XY लिख लिया, ज़ूमो XY। देन आपने प्रमोशन टाइम बताने कब से कब तक चलाना चाहते हो। मैं कहता हूं यार ये मैं 5 दिन तक मैं चलाना चाहता हूं, मैंने 15 से 21 का मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे आप ये कर लोगे देन उसके बाद प्रमोशन लेवल आपका क्या है, SKU के ऊपर, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहां डिस्काउंट लेवल्स लिखा हुआ है। प्रमोशन कंडीशन में आपने ये चीज बतानी है कि आपने जो डिस्काउंट देना है वो मनी वैल्यू में देना है या परसेंटेज में। मनी वैल्यू से मुराद ये होता है कि आप मतलब किसी को कहते हो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट अगर आप 3 प्रोडक्ट खरीदोगे तो मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, इसको मतलब होता है मनी वैल्यू। और जब आप परसेंटेज होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को ये बताते हो कि आप मेरी प्रोडक्ट इतनी खरीदो तो मैं आपको 10% 20% हर प्रोडक्ट के पीछे पैकेज दूंगा, तो ये इसको परसेंटेज कहा जाता है। तो हम परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं और यहां से ऐड क्वांटिटी लेवल पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहां आप क्या कहते हो कि कितना क्वांटिटी वो खरीदे तो आप कितना डिस्काउंट उसको दोगे। तो मैं कहता हूं यार अगर किसी ने 2000 रुपए का मेरे
मेरी लिस्टिंग या मेरा स्टोर से शॉपिंग किया तो उसका मैं क्या कहता हूँ, हर प्रोडक्ट के पीछे 10% में इसको डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपने मेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट यहाँ से जाकर आपने सिलेक्ट करोगे और इस तरीके से ऐड टू प्रमोशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लियर करोगे, सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बंडल्स को रन करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख लें तो सेलर वोचर आता है। सेलर वोचर में हम क्या करते हैं, हम इसमें सेलर वोचर के मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए अपने आप को रैंक कराते हैं, कस्टमर्स को फैसिलिटी देते हैं वोचर्स प्रोवाइड करके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो तरह के हैं, एक कलेक्टिबल वोचर, दूसरा है वोचर कोड। ठीक है, कलेक्टिबल वोचर ये होता है कि जब एक दफ़ा आप क्रिएट कर देते हैं वो स्टोर होता है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर उसको चेकआउट करता है तो वो ऑटो अप्लाई हो जाता है। जबकि वोचर कोड में क्या होता है, उसे लास्ट में वोचर कोड अप्लाई करना होता है, तब जाके ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्टिबल वोचर्स को क्रिएट करेंगे कि इसको कैसे आपने यूज करना है। सिंपली इसको चेक करोगे, यहां से ऐड टू न्यू वोचर के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू वोचर के ऊपर क्लिक करते हो, देन आपने सबसे पहले वोचर नेम देना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं हमेशा क्या करता हूं, अपने ब्रांड के साथ लिख लेता हूं ज़ूमो SY मैंने लिख लिया। ठीक है, देन आपने रिडीम स्टार्ट डेट बताना है कि किस डेट को आप ये आपकी रिडीम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यार 15 को ये होगा, तो एंड डेट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो गया। वोचर टाइप कलेक्टिबल वोचर है हमारा, वो सिलेक्ट हो गया। कलेक्ट स्टार्ट टाइम आपका क्या है, देन उसके बाद कलेक्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, आप कलेक्ट स्टार्ट टाइम रख लीजिए। याद रखिए हमेशा कलेक्ट स्टार्ट टाइम रिडीम टाइम से पहले होना चाहिए, यानी ये 14 में रख लेता हूं। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से वोचर डिस्प्ले एरिया क्या है, रेगुलर चैनल, ऑफलाइन, स्टोर फॉलोअर्स। तो आपने मैं रेगुलर चैनल कर रहा हूं, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वोचर सेटिंग क्या है, डिस्काउंट टाइप। डिस्काउंट टाइप आप किस में दे रहे हो, मनी वैल्यू में दे रहे हो या परसेंटेज वैल्यू में दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं कहता हूं यार इसमें हम मनी वैल्यू में देता हूं, यानी मैं 50, 100, 200, 300 इस तरीके से मैं उसको पैकेज देना चाहता हूं। देन उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू, आप कितना डिस्काउंट आप दोगे, तो मैं कहता हूं कि यार 200 रुपए का मैं डिस्काउंट दूंगा अगर किसी ने 2000 रुपए का मेरे स्टोर से शॉपिंग किया तो। ठीक है, देन टोटल वोचर्स टू बी इशूड, कितना वोचर्स आप क्रिएट करना चाहेंगे, मैं कहता हूं यार 5 वोचर्स मैं क्रिएट करना चाहता हूं और हर कस्टमर यानी एक कस्टमर एक दफ़ा उस वोचर को यूज़ कर सकता है, एक दफ़ा उसको वो फैसिलिटी मिलेगी। देन अप्लाई टू, किस के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, शॉप के ऊपर, पूरे शॉप के ऊपर या सेलर SKU, यानी एक प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, पूरे शॉप के ऊपर। पूरे शॉप को करना है, इस तरीके से शॉप सेलेक्ट करोगे, सब के ऊपर ये वोचर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे पास बियर्ड ऑयल वाली जो लिस्टिंग है मैंने उसके ऊपर करनी है, तो आपने सेलर SKU पे क्लिक करना है और देन ऐड प्रोडक्ट पर जाओगे, यहां से अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और यूं से ऐड टू वोचर पे क्रिएट करोगे। ठीक है, जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो, देन उसके बाद आपके सामने ये सब कुछ रेडी हो जाता है। ठीक है, यहां ऊपर जैसे कि लिखा भी है कि आपने किस तरीके से रिडीम डेट और स्टार्ट डेट को लिखना है। ठीक है, तो अक्सर यहां पर एरर आता है, आपने हमेशा कलेक्ट स्टार्ट टाइम जो है वो पहले रखनी है रिडीम स्टार्ट टाइम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन सब की सेटिंग करनी है। सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देन उसके बाद क्या होगा, अब ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया और देन देखना कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए सेल्स जनरेट करा सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी लिस्टिंग को रैंक करा सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा बनाया हमने, कलेक्टिबल वोचर्स। देन वोचर कोड की तरफ हम जाते हैं। वोचर कोड को कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली उसको मार्क करोगे, देन उसके बाद यहां से ऐड न्यू वोचर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू वोचर पे क्लिक करेंगे, उसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वोचर नाम कुछ भी लिखे, मैं अपने ब्रांड के साथ लिखता हूं अक्सर 1 2 3। रिडीम स्टार्ट टाइम मैं कहता हूं यार 18 से ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड डेट वो हो गया। देन यहां से वोचर टाइप आपने अपना वोचर कोड वाला सिलेक्ट करना है। वोचर कोड आपका क्या होगा, मैं ये वाला कहता हूं यार जो मेरा नाम रखा है वही मेरा वोचर कोड है, जो कि मैंने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद वोचर डिस्प्ले एरिया आपका कौन सा है, मेरा रेगुलर चैनल के ऊपर ही मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं। देन वोचर सेटिंग में आप क्या करते हो, डिस्काउंट टाइप आपकी क्या है, किस में देना चाहते हो, मनी वैल्यू में देना चाहते हैं, परसेंटेज वैल्यू में। मैं कहता हूं यार इसमें परसेंटेज वैल्यू में देना चाहता हूं। देन उसके बाद कहता है डिस्काउंट वैल्यू ऑफ, कितने देना चाहते हो, मैं कहता हूं यार 10% में देना चाहता हूं। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई, कितने पर अप्लाई करोगे, मैं कहता हूं 2000 का अगर कोई शॉपिंग करेगा तो 10% का डिस्काउंट होगा। PKR में कितना होगा, यानी मैं कहता हूं यार 200 रुपया। ठीक है,
और देन टोटल वोचर टू बी इशूड, कितना इशू करना चाहेंगे? तो मैं कहता हूँ यार ये लो, मैं इसमें 7 कर लेता हूँ। यूसेज लिमिट पर कस्टमर, आप कितना रखना चाहते हैं? हर कस्टमर एक ही दफ़ा यूज़ कर सकता है इस वोचर को। अप्लाई टू, किस में अप्लाई करना चाहेंगे? शॉप में, सेलर, SKU में? मैं कहता हूँ यार ये पूरे शॉप में मैं अप्लाई करता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे? सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका ये वोचर भी सबमिट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा आया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम, इस तरीके से इन वोचर कोड्स को, कलेक्टिबल वोचर्स को यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग को रैंक कराने के लिए। सो देन उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। हम इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि जी इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फ्री शिपिंग के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर नेम राइट करना है कि क्या नाम आप इसको देना चाहते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो, ठीक है। तो फ्री शिप मैंने अपने ब्रांड के साथ लिख लिया जी, ज़ूमो फ्री शिप। देन बजट कितना देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ 5000 रुपये का तकरीबन मैं फ्री शिपिंग देना चाहूँगा। कितने टाइम के लिए, लॉन्ग, स्पेसिफिक या नो कंडीशन? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से किसी भी कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक है तो आपने यहाँ से डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट से किस डेट तक ये देना चाहते हैं। मैं उसको लॉन्ग टर्म पे ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ कंडीशन कहता है आपकी कोई कंडीशन है? नो कंडीशन, शॉप आइटम क्वांटिटी या शॉप ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम? तो यस मेरी कंडीशन है, मैं कहता हूँ शॉप ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम। अगर किसी ने मेरी शॉप से 4000 की शॉपिंग की तो मैं उसके लिए जो शिपिंग होगी उसकी वो फ्री में उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन ऑल या स्पेसिफिक, अगर ऑल करोगे पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होगा। अगर स्पेसिफिक करते हो यहाँ से जगह सिलेक्ट करोगे किस किस एरिया में आप ये फैसिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। देन मैं आल को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन आपकी क्या है, स्टैंडर्ड ही है हमारी। देन आपने अप्लाई टू किस पे करना है, पूरे शॉप के ऊपर या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर? मैं कहता हूं कि यार मैंने स्पेसिफिक के ऊपर करना है। यहां से ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और देन उससे ऐड टू प्रमोशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने इंटायर शॉप, पूरी शॉप की जितनी भी आपकी लिस्टिंग हुई है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप उन सब के ऊपर भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या होगा, इस तरीके से नज़र आएगा कि जी किस तरीके से आपने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। यहाँ पर पीरियड, कंडीशन, डिस्काउंट, रीजन, अच्छा जी, अप्लाई टाइप, एक्शन क्या है, एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, फास्ट शेयर, ये सारा कुछ आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है जी सेलर पिक्स का। अगर सेलर पिक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देन मेरे सामने क्या होता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका फायदा क्या है इस सेलर पिक का ज्वाइन करने का। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जी सेलर पिक्स अलाउ सेलर्स टू बूस्ट अ कोटा ऑफ देयर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन आवर दराज सर्च पेज। यानी दराज का जो फर्स्ट पेज है उस पर आप क्या करते हो, अपना जो प्रोडक्ट है वो आपकी बूस्ट हो जाती है अगर आप सेलर पिक को ज्वाइन कर लेते हैं। देन दूसरा पॉइंट कहता है जी दिस अलाउज यू टू बूस्ट योर सेल्स एंड इंक्रीज योर विजिबिलिटी। आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है, विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि आप फर्स्ट पेज पे हो जाते हो। Once a product is boosted, it will remain boosted for 14 days। एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट बूस्ट हुई तो वो क्या हो जाता है, 14 दिनों के लिए बूस्ट रहता है। लेकिन ये कहता है कि दराज ये रिकमेंड करता है कि आप 24 घंटों के अंदर जाकर उसके स्टेटिस्टिक्स देखें, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका एडवांटेज है कि आप इसको यूज़ करते हो तो ये कैसे आपको बूस्ट करता है। अब हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि जी सेलर रेटिंग, आपकी सेलर रेटिंग याद रखना मस्ट बी हायर देन 60%, से आपकी सेलर रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। दूसरा क्या है जी, अवेलेबल प्रोडक्ट्स आपकी कितनी होनी चाहिए, हैव मोर देन 3 लाइव SKUs। इसका मतलब ये होता है कि आपकी दराज के ऊपर 3 से ज्यादा लिस्टिंग्स होनी चाहिए, यानी 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे होंगे तब आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया इसका। जबकि तीसरा क्राइटेरिया इसका ये कहता है कि सबमिट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इन अ कैंपेन इन द लास्ट 7 डेज। आपने दराज की जो कैंपेन्स वाली, जो कि फर्स्ट मैंने आपको बताया था, उसमें आपने लास्ट 7 डेज में
एक प्रोडक्ट को जरूर उन कंपेन्स को उन कंपेन्स के लिए सबमिट किया हो अपने आप को, ये मस्ट है। उसके बगैर आप इस जो अपॉर्चुनिटी है दराज की सेलर पिक्स की, इसको अवेल नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास क्राइटेरिया है वो ये है कि हैव अ रिस्पॉन्स रेट ऑफ एटलीस्ट 80% आपकी होनी चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट 80% से लेस है तो फिर भी आपके लिए एक अलार्मिंग है कि आप इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो अब इस वक्त क्योंकि हम इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया अभी तक मीट नहीं किया, जब आप ये मीट कर पाओगे देन आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा और आप सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे यहाँ पर सेलर पिक्स में, और इस तरीके से आप अपने आप को बूस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये दराज की कुछ इंटरनल फीचर्स थी जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, अपने आप को रैंक कराते हैं, अपने लिए सेल्स जनरेट कराते हैं, अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो काइंडली दोबारा रिपीट करके सुने और अच्छी तरीके से सुने ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कैसे इनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।